हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम होना है 2023 में। 2022 का एग्जाम गया, हमने बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में रैंक लेकर के आए हैं, तो कुछ ने स्टेट में जगह बनाई, स्टेट टॉपरों में जगह बनाई, और बहुत सारे बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं कि कहा नहीं जा सकता। अब बारी आपकी है, ठीक। तो अगर आप भी उस तरीके का मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके वैसे मार्क्स नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो जरूर आएगा, लेकिन अगर आप एक साधारण इंसान हैं जिसको भगवान ने कुछ अलग से दिमाग दे करके नहीं भेजा है, तो फिर आपको ना कुछ नियम बना लेने चाहिए अपने पढ़ाई के प्रति कि भाई हमें इस तरीके से पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप भी उन टॉपरों की लिस्ट में जगह बना सकते हो। क्या है वो नियम भाई? तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, वो ये है कि आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जैसे देखिए, हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा टॉप करता है, ठीक। चलिए कोई गांव का ही बच्चा ले लेते हैं कि कोई गांव में सबसे अच्छा नंबर लेकर के आ गया, तो जो आपके परिवार है ना, जो आपके गार्जियन हैं, आपके माता पिता हैं, उनको पता है क्या लगता है कि अगले साल मेरा बच्चा भी जा रहा है, अगले साल मेरे बच्चे का नंबर आएगा। तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हर उस इंसान को आपसे उम्मीद है जो भी आपसे जुड़ा हुआ है। वो चाहे आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं, चाहे आपको पैदा करने वाले माँ बाप हैं, या आपका बड़ा भाई है जो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया, ठीक। तो उनको लगता है कि मेरा छोटा वाला भाई करेगा। तो अपने आप को पहचाने, लोगों की उम्मीदों को देखें भाई कि आपसे कितने लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, मतलब आप में कुछ तो बात है, तभी आपसे उम्मीदें हैं। तो अपने आप को पहचानना है और पहचान कर करके उनकी उम्मीदों को पॉजिटिवली लेना है। ये नहीं कि अपने ऊपर लोड ले लीजिए कि अरे बाप रे इतने सारे लोग देख रहे हैं, नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये नहीं, पॉजिटिवली लेना है कि जरूर मेरे में कुछ बात रही होगी, तभी तो पिताजी हमको कुछ काम करने नहीं देते बाहर का, तभी तो माताजी कुछ काम नहीं बोलती, सीधा बोलती हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो उम्मीदें हैं बच्चों, तो आपको उन उम्मीदों पर ना खरा उतरने की कोशिश करनी है। ओके, अब बात करते हैं कि तो फिर करना क्या है आगे। तो अपना एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य कैसा बनाना है बच्चों कि हाँ जी हमें इतने मार्क्स लेकर के आने हैं। ये लक्ष्य आपके अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अब आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हाँ जी आप कितने मार्क्स ला सकते हो। तो जितना मैं ये कहूंगा कि लक्ष्य जो होना चाहिए ना, वो आपके प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि 250 नंबर का लक्ष्य बना लिया। अगर आप 250 नंबर का लक्ष्य बनाते हो ना, तो हो सकता है कि 235-40 ला पाओ, ठीक ना। तो लक्ष्य ऐसा बनाइए जो कि आपको सूट करता हो, जो कि आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। और मैं कहूंगा कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। तभी तो उसे प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करेंगे वो बढ़िया होगा, ठीक। तो मैं कहता हूं कि कम से कम 440 या 450 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक। वैसे अगर आप एसआर क्लासेस के विद्यार्थी हैं तो मैंने 470 का लक्ष्य दिया है, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक ना। हाँ जी, तो लक्ष्य तो आपने बना लिया, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है? तो वो लक्ष्य जो प्राप्त होगा ना, वो होगा पढ़ाई करने से। पढ़ाई किसके अनुरूप करना होता है? सिलेबस के अनुरूप करना होता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि मेरे सिलेबस में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिलेबस की बाहर की चीजें पढ़ रहा हूं, या तो कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे सिलेबस में है और हम उसे छोड़ दे रहे हैं। तो अपने सिलेबस को जरूर देखें। आधा से ज्यादा विद्यार्थी यही करता है, वो अपना सिलेबस नहीं देखता कि मेरे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। अपना सिलेबस जरूर देखें बच्चों, ठीक ना। और फिर उसको, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपका लक्ष्य दिया है 6 महीने का। 6 महीने के अंदर, अभी से 6 महीने के अंदर आपने उसे क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है उस सिलेबस को। और तो फिर उसको कंप्लीट कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है? सिलेबस को देख लीजिए कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, ठीक। तो उसके अनुसार 6 महीने के अनुसार उसको बांटिए कि 1 महीना पर एक बुक का कितना चैप्टर हमें खत्म करना पड़ेगा। ये एकदम अपने सिलेबस को बांट दीजिए और हर हफ्ते का, हर महीने का एक टारगेट सेट कीजिए कि भाई इस हफ्ते में मुझे ये वाला ये बुक पढ़ना है और उस बुक का इस चैप्टर तक कंप्लीट कर देना है, ठीक ना। ये महीने के एंड होते होते ये 3 बुक का ये जो पहला चैप्टर है इसे निपटा देना है। टारगेट सेट करना है इस तरीके से, मतलब हाँ 2 दिन लगे तो लगे, लेकिन टारगेट सेट करो। और टारगेट सेट करने के बाद दीवार में चिपका दो कहीं पर, हाँ जी, कि इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। अगर आप पीछे हैं थोड़ा बहुत तो इट्स ओके, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पीछे हैं, मान लो 3
3 चैप्टर खत्म होना चाहिए था, खत्म आपका 2 ही हो रहा है, तो फिर दिक्कत है। फिर अपना थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाइए, ठीक ना। हाँ, गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा आपको बढ़ाने की जरूरत है बच्चों, ठीक। तो मैंने तीसरा पॉइंट यही लिखा है बच्चों कि 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, उसी के अनुसार सिलेबस को बांट दें और हर हफ्ते तथा हर महीने का एक टारगेट सेट करें कि भाई हफ्ते में हमें इतना कर लेना है और महीने में हमें इतना कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये काम आप लोग जरूर करोगे। अब बात करते हैं कि सभी विषय को लेकर के चलना है या किसी एक विषय को लेकर चलना है, तो मैं कहूंगा कि सभी विषयों पर समान ध्यान देना है, यानी कि सभी को साथ लेकर चलना है। समान ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स हमने 2 घंटे की पढ़ाई की तो हिंदी भी 2 घंटा पढ़ना है, नहीं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैथमेटिक्स का एक चैप्टर हो गया है तो हिंदी का भी एक चैप्टर हो जाना चाहिए। हाँ, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर को करने में हमें 2 घंटा लगता है तो हिंदी के एक चैप्टर को करने में हमें आधा घंटा लगेगा, तो हिंदी पर आधा घंटा देंगे, मैथमेटिक्स पर 2 घंटा देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो सभी को साथ लेकर के चलना है। पता है, लोगों का कहना होता है कि सोशल साइंस बहुत टफ होता है सर, क्यों? आपने कभी सोचा है सोशल साइंस टफ क्यों होता है? उसमें ना तो मैथ के फॉर्मूले हैं, ना ही विज्ञान की इक्वेशंस है, कुछ तो नहीं है उसमें, फिर वो टफ क्यों है? टफ इसलिए है क्योंकि हम उसे पढ़ते नहीं है। पता है उसका बुक कब हम लोग निकालते हैं? उसका बुक निकालते हैं जब एग्जाम का 3 महीना रहता है, तब निकालते हैं। तो ऐसे ही प्रेशर बना हुआ है, तो अंडर प्रेशर जब आप किसी चीज को देखोगे और पहली बार वो सामने आएगा, टफ तो लगेगा ना भाई। तो अभी से ही पढ़ाई चालू करनी है हर चीज की, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सोशल साइंस हो। ये सब जो छोटे छोटे चीजें हैं ना, मतलब ये मार्क्स बड़ा कर देते हैं बच्चों। हिंदी में क्या आता है बच्चे, टॉपर बच्चे का देखना 97 मार्क्स है, ठीक ना। हाँ, उर्दू में कितना है भाई, तो 95 मार्क्स है। इस तरीके का मार्क्स है, तब बच्चा टॉपर बनता है, नहीं तो टॉपर नहीं बन पाता है, ठीक ना बच्चों। तो सभी को साथ साथ लेकर के चलना है, किसी एक को पीछे नहीं छोड़ना है बच्चे। उसके बाद बुक के हर लाइन को पढ़ना है, बुक के हर लाइन को, मतलब कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप बुक को रीडिंग कीजिए। हाँ, पता है मुझे आपको कोई चीज ऐसा है जो समझ नहीं आएगा, फिर भी उसको पढ़ करके चले जाओ, ठीक ना। आपके जहन में, दिमाग में कहीं ना कहीं वो वाला लाइन अटक जाएगा कि ऐसा कोई शब्द आया था जिसका मीनिंग समझ में नहीं आया था। उसके बाद आप जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हैं कोचिंग में या तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन क्या कीजिए, उसको देखिए, ठीक ना। फिर देखो वो हर लाइन ऐसा चलेगा जैसे कि करण अर्जुन मूवी देख रहे हैं आप। गांव में तो आए थे फिर ठीक ना, तो वही वाला आपको चलेगा। उसके बाद जब आपने वीडियो को देख लिया एक बार, या तो अपने टीचर, ऑफलाइन टीचर से पढ़ लिया, तो एक बार फिर से उस चैप्टर को पढ़ो। 3 बार पढ़ना है बच्चों। जब आप तीसरी बार पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही फटाफट पन्ना पलटते चले जाओगे। और जो लाइन आपको समझ नहीं आया होगा, या तो जिस लाइन से आपको ऐसा लगता है कि हाँ इससे कोई सवाल बन सकता है, तो उस लाइन को ना अंडरलाइन कर दें, ठीक ना। हाँ, उसको ऐसे एक पेंसिल से, या तो ये जो होता है जो हाइलाइटर होता है, उससे हाईलाइट कर दें। ये काम जरूर करें। ये नहीं कि हमारा बुक खराब हो जाएगा, बुक खराब नहीं होता, बल्कि बुक की खूबसूरती बढ़ जाती है बच्चे, ठीक ना। तो अंडरलाइन जरूर करें, ओके। हाँ, चलिए, तो मैंने क्या लिखा कि बुक के हर लाइन को पढ़ें और उसे अंडरलाइन करें। किसे? ये नहीं कि सारे लाइन को ही अंडरलाइन कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। हर चैप्टर का एक फ्लैश नोट जरूर बनाएं। ये मेरा खुद का है बच्चे, ये मेरा खुद का है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, ठीक ना। मैं जो भी चैप्टर पढ़ता था उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता था ना, उसको मैं लिखता था। और वो भी एकदम एक ये बनाया, कॉपी बना लेता था मजबूत सा, ठीक ना। उस पे लिखना था चैप्टर नंबर 1, और एकदम छोटा सा, एक पेज में पूरा चैप्टर लिख देते थे, छोटा छोटा पॉइंट, खाली टॉपिक ही लिख दिया। जैसे प्रकाश का परावर्तन, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो मैंने अलग कॉपी बनाया ही है। बस खाली प्रकाश का परावर्तन लिख दिया, प्रकाश का अपवर्तन लिख दिया, किरण पुंज क्या होता है वो लिख दिया। और उसके बाद उसको ना मैं देखता था, हफ्ते के एक दिन मैं रिवीजन का रखता था, उसको पलटे, देखे इस ये जो चैप्टर पढ़े हैं इसमें हम कौन कौन सी चीजें भूले हैं, ठीक ना। उसको देखे, प्रकाश का परावर्तन बक से दिमाग में चला, भाई बह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी को देख पाते हैं, चल सही है। आगे बढ़ा, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है, ठीक ना। इस तरीके से खुद ब खुद दिमाग में चलेगा। तो फ्लैश नोट जरूर बनाना है। फ्लैश का मतलब ऐसे चमके एकदम, ठीक। हाँ, ये वाला नोट मैं बनाता था बच्चे, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये जरूर बनाओ। और ये पता है सबसे ज्यादा काम कब देगा, ये जब एग्जाम का दिन होगा ना, जिस दिन कि कल पेपर है, आज पढ़ना है, उस दिन आप इसको पढ़ना, फिर देखना कितना मजा देता है। ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, एकदम लगता आधे घंटे में। तो मैं ये काम करता था, ठीक ना। पढ़ने के दौरान थोड़ा सा मेहनत है इसमें, लेकिन ये बड़ा तगड़ा रिजल्ट देता है आपको एग्जाम के दौरान।
चलिए बच्चे, अब आगे बात करते हैं कि जितने भी चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, उसका समरी जरूर बनाएं। समरी ये तो पहले से ही बनाया होता है। जो भी चैप्टर खत्म होता है तो उसके लास्ट में स्मरणीय कर करके, ठीक ना, बना होते हैं, पॉइंट्स बने होते हैं, उसको आप अपने कॉपी में लिखें। हाँ जी, जरूर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उसको बोलते हैं समरी, ठीक ना। तो समरी जरूर बनाना है। और समरी बनाने के अलावा और क्या करना है बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर जरूर बनाना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। क्वेश्चन आंसर का एक अलग ही कॉपी बना लेना है बच्चों, ठीक ना। हाँ, हो सकता है 6-7 कॉपी बन जाए, इट्स ओके, बनाओ ना भाई, पढ़ना ही तो है, ठीक। हाँ, तो कीजिए। क्वेश्चन आंसर का एक अलग से कॉपी बना लेना, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को रखना बच्चों, ठीक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहचान करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कैसे पहचानेंगे सर, हमें कैसे पता चले कि ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे कहते हैं, ये नहीं कि देखने में बड़ा हो या तो शब्द उसके टेढ़े हो, उसे इंपॉर्टेंट नहीं कहते। इंपॉर्टेंट कहते हैं वैसे क्वेश्चन को जो कि हर साल पूछा जाता है या हर 2 साल 3 साल के बाद रिपीट हो जाता है। कैसे पता चलेगा? तो जो बच्चा एग्जाम दे दिया है ना, उसके यहाँ एक क्वेश्चन बैंक होगा, जाकर के मांग लाना। अभी उसके किसी काम का नहीं है वो चीज, ठीक। आप अभी नया वाला मत खरीदना, ठीक ना। पिछले साल का बच्चा जो है उससे क्वेश्चन बैंक मांग लेना, उसको देखना कि कैसा सवाल आता है, तभी तो पता चलेगा यार कि क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं सवाल कैसा आता है। मास्टर साहब से पूछते हैं सर सवाल कैसा आएगा, पता है भारी भारी चीजें लड़के पढ़ते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव यहां करवाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो बच्चा लोग बोलता है 2, और नीचे से कुछ बच्चा कमेंट करता है सर इतना आसान। बेटा हर बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो पहले आप क्वेश्चन बैंक को जरूर देखना कि भाई सवाल कैसे आते हैं। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऊपर उठेगा, हाँ, कि हमको आता है अब ये चीज, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो क्वेश्चन बैंक ले लेना, उससे मांग लेना। नहीं मिलता है यार तो बाजार में ले लेना, पुराना वाला खरीद लेना, और क्या। अच्छा जी, अब सवाल उठता है नोट्स कैसे बनाएं सर। तो नोट्स आपको टॉपिक वाइज बनाने हैं। मतलब कि जैसे हमने पहला चैप्टर उठाया किसी भी चीज का, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाया, नाम क्या है बच्चों? तो नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, मतलब टॉपिक वाइज बनाना है, ठीक ना। ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में शुरू से ही बनाने लगे, नहीं। अभी फिलहाल आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। और नोट्स के अंदर जो हम पॉइंट लिखेंगे ना, मतलब नोट्स के अंदर जो लिखना होता है वो हो सके तो पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट बना करके। ऐसा नहीं कि ऐसे ही एक लाइन लिखते चले जा रहे हैं, रायता फैला दिए, कर सकते हो, लेकिन पॉइंट वाइज जो होता है ना वो पढ़ने का एक नया तरीका डेवलप हुआ है। पॉइंट वाइज लिखना अच्छा होता है। 5 पॉइंट भी अगर आपने 5 लाइन में लिख दिया है तो वो टीचर पढ़ेगा, फौरन नंबर दे देगा। और अगर आपने 10 लाइन लिखा है, बीच में खिचड़ी पका दी है, मास्टर थोड़ा सा कम नंबर दे देता है। तो पॉइंट वाइज जितना हो सके पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करें, ठीक। और इन सब को प्राप्त करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बना लेना है बच्चों, कि हाँ जी कैसे पढ़ना है, कितना घंटे पढ़ना है, ये वाला। ये टाइम टेबल अगर आप लोग कहोगे तो ये मैं बना करके दे दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप खुद से भी अपना एक टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि मेरे से बेहतर आप खुद को जानते हो कि भाई आप किस टाइम फ्री हो। मैं ये कहूंगा कि अभी से 3 से 4 घंटा पढ़ाई कीजिए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 घंटा आपको पढ़ना है। 3 घंटा भी पढ़ते हो ना, काफी है यार। मेरे से पूछो मैं कितना घंटा पढ़ता था, 1 घंटा पढ़ता था, ठीक। मार्क्स बहुत आए थे, ठीक ना। हाँ, अब एक फाइनल जाते जाते वो ये है कि आपको अपनी राइटिंग सुधार लेनी है, जितनी हो सके उतनी अच्छी कर लेनी है। राइटिंग कैसे सुधरता है, तो राइटिंग सुधारने का भी तरीका दूंगा, ठीक। आप लोग अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश करें, जितना लिखोगे उतना सुधरेगा। और हाँ, एक सोच के साथ लिखना है कि आज जो हम लिख रहे हैं ना, जो कल लिखे थे उससे अच्छा हो, ठीक। हाँ, इस तरीके से लिखना, कल से अच्छा करना है, ठीक ना बच्चों। तभी जाकर के आपकी राइटिंग सुधरेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों के लिए ये लिखा था। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉइंट के रूप में लिख करके अपनी दीवारों पर चिपका सकते हैं, ठीक ना बच्चे। जैसे कि पिछली बार एक बच्चे के यहाँ मैं गया तो देखा कि उसने मेरे बनाए गए पॉइंट्स को दीवार पे चिपका रखा। मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ी मुश्किल से बनती है ये चीजें। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करना बच्चों, ठीक ना। हम गुरुओं के लिए जो आपका गुरु दक्षिणा होता है वो यही होता है, ठीक। आपसे कुछ नहीं मांगते, हम लोग जो ऑनलाइन वाले हैं कुछ नहीं मांगते, बस यही मांगते हैं कि एक लाइक कर देना। पैसे आते हैं उसके? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे क्या होता है ना, लगता है कि नहीं बच्चा को पसंद आया है, ठीक ना बच्चे। तो ये वाला चीज होता है। तो एक लाइक कर देना और शेयर जरूर करना बच्चे, हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, ठीक। हाँ जी, तो धन्यवाद आप सभी का, बने रहें सार क्लास के साथ।